बढ़ते आगे, धनबाद का एक बकरा कोयला नगरी से लेकर माया नगरी तक हिट हो गया है। शाहरुख, सलमान और आमिर खान तक उसके फैन हैं। उसकी खिदमत में काजू किशमिश पेश किए जाते हैं और उसे देखने के लिए दूर दूर से भीड़ आती है। अब तो उसका भाव भी 22 लाख रुपए तक पहुंच गया है। काजू किशमिश खाने वाला बकरा, पीठ पर अल्लाह का नाम, शाहरुख, सलमान, आमिर का प्यारा। बकरों की भीड़ में खड़े इस चितकबरे बकरे को देखने के लिए दूर दूर से ग्रामीणों का तांता लगा हुआ है। कोई इसे करीब से देख रहा है तो कोई इसकी पीठ पर छपे अल्फाज पढ़ रहा है। आप भी इस चितकबरे बकरे की पीठ पर जरा गौर फरमाइए। इन आड़े तिरछे अक्षरों पर नजर डालिए। अरबी भाषा में इस शब्द को अल्लाह पढ़ा जाता है तो दूसरे शब्द को मोहम्मद। मौलाना से मिले सर्टिफिकेट के जरिए जब से इस बकरे पर छपे पवित्र अल्फाजों पर मुहर लगी है, तब से मामूली सा दिखने वाला ये बकरा रातों रात VIP बन गया। इसकी चर्चा कोयला नगरी धनबाद से सैकड़ों किलोमीटर दूर माया नगरी मुंबई तक हो रही है। बॉलीवुड के तीनों खान शाहरुख, सलमान और आमिर तक इस बकरे के दीवानों की लिस्ट में शामिल हो गए हैं। मतलब फिल्मी दुनिया का है या और भी कोई होगा तभी तो पहुंचते ही है। फिल्मी दुनिया में सलमान खान है, शाहरुख खान है, आमिर खान, क्या वैसे लोगों तक भी पहुंच गया? हाँ, पहुंच गया। हाँ, उसे पहुंच भी गया है। देखो, 1-2 दिन में बोला फोन भी आ जाएगा। इस बकरे के नाज नखरे भी कम नहीं है। दिन भर में 2 लीटर दूध बड़े मजे से गटक लेता है। काजू किशमिश तो बातों ही बातों में हजम कर लेता है ये बकरा। तभी तो दूध और ड्राई फ्रूट खाने वाले इस बकरे के भाव 18 और 20 लाख से होते हुए फिलहाल 22 लाख रुपए तक पहुंच गए। जी हाँ, सही सुना आपने। इस बकरे की बोली अब तक 22 लाख रुपए पर अटकी हुई है, लेकिन इसके मालिक अली हुसैन इसका भाव और बढ़ने का इंतजार कर रहे हैं। वो बोल रहा है 18 लाख, वो 21 लाख से मतलब 22 लाख तक अभी बोली चल गई है। आप क्या तय सोचे हैं? हम लोग तो यही सोच रहे हैं कि अभी थोड़ा टाइम अभी है, इसका वजह से मैंने लास्ट पोजीशन में जो आएगा खड़ा हो जाएगा उसी को मिला जाएगा। पीठ पर मोहम्मद और अल्लाह के शब्द और नाम अल्लाह रखा ये बकरा बाघमारा के अली हुसैन के लिए किसी खजाने की चाबी से कम नहीं है, जिसकी कीमत दिनों दिन बढ़ती ही जा रही है। इसलिए अली हुसैन भी इस बकरे को अभी बेचने को तैयार नहीं है। संजय गुप्ता, न्यूज़ 18 धनबाद। और सासाराम में चोटिल बंदरिया इलाज कराने खुद ही डॉक्टर के पास पहुंच गई। मरीज के लिए बने बेड पर लेट गई तो डॉक्टर साहब ने इलाज शुरू कर दिया। घाव पर मरहम लगाया और दर्द भगाने का इंजेक्शन भी दे दिया। और जैसे ही दर्द कम हुआ, बंदरिया चुपचाप वहां से लौट गई। दर्द से कराहती बंदरिया सीने से नन्हे बंदर को चिपकाए जैसे ही क्लिनिक के बेड पर लेटी, उस नजारे को देखने के लिए भीड़ जुट गई। भला कोई बंदरिया अपना इलाज कराने खुद अस्पताल कैसे पहुंच गई? जिसने भी सुना चौंक गया और डॉक्टर SM अहमद के क्लिनिक के बाहर खड़ा हो गया। अंदर बेड पर लेटी बंदरिया दर्द के मारे कराहती रही। उसके शरीर पर चोट के कई निशान देखकर डॉक्टर साहब को दया आ गई। उन्होंने बंदरिया के सिर को सहलाया, दर्द मिटाने की दवा लगाई और टेटनस का इंजेक्शन भी लगा दिया। पर बंदरिया ने उफ तक नहीं की। डॉक्टर इलाज करते रहे और बंदरिया चुपचाप अपना इलाज कराती रही। थोड़ी देर बाद जैसे ही दर्द दूर हुआ, वैसे ही बंदरिया वहां से खिसक गई। मैंने एक टेडवैक इंजेक्शन किसी तरह उसको लगा दिया। डर तो मैं भी रहा था, मगर उसने आसानी से हनुमान जी ने लगवा लिया। उसका सिप्लाडीन मलहम उसके नाक पे जहाँ पर कटा हुआ था मैंने भर दिया।
ये दिलचस्प वाकया हुआ शाहजमा मोहल्ले के मेडको क्लिनिक में, जहां डॉक्टर SM अहमद मरीज के इंतजार में बैठे थे। तभी गोद में बच्चे को लिए इस बंदरिया ने दस्तक दिया। मरीजों के इलाज के लिए बने बेड पर खुद जाकर लेट गई। शुरू में डॉक्टर साहब डर गए, फिर घायल बंदरिया का इलाज शुरू किया। जैसे ही ये खबर फैली, शाहजमा मोहल्ले के बाशिंदे क्लिनिक की ओर दौड़ पड़े। डॉक्टर साहब मरहम पट्टी करते रहे और बंदरिया अपना इलाज कराती रही। बाद वो कुछ देर बैठा रहा, उसके बाद फिर अपने बच्चे के साथ वो वेटिंग वाला जो पेशेंट का टेबल था उस पर जाके बच्चे के साथ कुछ देर तक लेटा रहा। उसके बाद बच्चे उसको काफ़ी तंग कर रहे थे। बच्चों को मैंने बिगड़ा डांटा। बेजुबा भले ही अपनी जुबान से कुछ बोल नहीं सकती, लेकिन बिना बोले ही बहुत कुछ कह सकती है। ये बंदरिया इसका जीता जागता उदाहरण है। तभी चोट लगी तो क्लिनिक चलकर पहुंच गई और डॉक्टर से इलाज भी करा लिया। अजीत कुमार, न्यूज़ 18, सासाराम। और जमुई की होनहार बिटिया अनीशा बुलंद इरादों और मजबूत संघर्ष की मिसाल है, जो अपने सपने के लिए लड़ रही है और वहां तक पहुंचने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रही है। आंखों में बड़े बड़े सपने और बुलंद इरादों से लबरेज अनीशा बिटिया अपने दम पर अपना रास्ता बनाने निकल पड़ी है। वो 2 साल की थी जब सिर से पिता का साया उठ गया। तब परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा, लेकिन मां मधु दुबे ने हार नहीं मानी। खूब संघर्ष किया और बिटिया को पाल पोस कर बड़ा किया। अच्छे संस्कार दिए, मुश्किलों से लड़ने का जज्बा दिया। माँ से मिली सीख की बदौलत अनीशा अपनी मंजिल की ओर लगातार बढ़ती रही। पेंटिंग के गुर सीखे और माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का सपना देखा। आज अनीशा 22 साल की हो गई है और उसकी मंजिल उसका इंतजार कर रही है। मेरा मकसद मेरा फैमिली का क्या प्रॉब्लम, एम्बिशन क्या है माउंटेनियर के रूप में? कहाँ? मेरा मेन है माउंट एवरेस्ट। हम वहाँ अपने बिहार को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, क्योंकि बिहार से बहुत कम लोग इस लाइन में गए हैं। पढ़ते लिखते और हालात से लड़ते हुए अनीशा रंगों की उस्ताद बन गई है। उसके हाथों से बनी तस्वीरें हर किसी का दिल जीत लेती है। इसी महारत की बदौलत ने उसने बड़ी बड़ी प्रतियोगिताओं में जमुई और बिहार का नाम रोशन किया। रंगों से सजी तस्वीरों ने उसे पहाड़ों पर चढ़ने का सपना दिखाया और मनाली की 14,000 फीट ऊंची चोटी पर चढ़ गई। लेकिन उसे तो माउंट एवरेस्ट को झुकाना है। अगर सारा सुख सुविधा रहता फिर तो हम आराम से जैसे सब नॉर्मल लाइफ जी रहा वैसे हम जीते। फिर ना सोचना पड़ता कि इतना स्ट्रगल करेंगे। स्ट्रगल में ही तो आता है ना माइंड में कि हाँ हम ये बने ये बने। जितना भी था सारा स्ट्रगल के ही कारण आया। बिटिया अपने सपने के लिए संघर्ष कर रही है। ठोकर लग रही है तो माँ रास्ता दिखा रही है। तभी तो ये बिटिया हर अड़चनों को दूर करते हुए लगातार आगे बढ़ती जा रही है। क्योंकि ममता से भरी माँ जो उसके साथ है। मुश्किलों का सामना करना पड़ा होगा आपको काफी। बहुत ज़्यादा। हाँ। फिर भी चाहती है। फिर भी हम यही चाह रहे हैं कि इस संघर्ष में रहते हुए भी मेरा बच्चा कुछ कर ले। मेरा यही मकसद है। सपनों के लिए जीना और सपनों के लिए लड़ना जमुई की जाबाज बिटिया अनीशा की बस इतनी सी ही कहानी है। लेकिन ये कहानी अनीशा जैसी हर उस बिटिया को नया रास्ता दिखा रही है, जिसे हालात ने झुकने को तो मजबूर कर दिया, लेकिन वो झुकी नहीं, रुकी नहीं और आगे बढ़ती चली गई। केसी कुंदन, न्यूज़ 18, जमुई। रोहतास में नल जल योजना में गड़बड़ी की जांच करने निकले डीएम धर्मेंद्र सिंह सीढ़ियां चढ़कर टंकी पर पहुंच गए। ग्रामीणों की शिकायत पर लूट खसोट की जांच की और दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई का निर्देश दे दिया। इससे भ्रष्ट अफसरों और ठेकेदारों के बीच हड़कंप मच गया है। सीढ़ी पर पहला कदम रखा, कदम बढ़ते चले गए और डीएम धर्मेंद्र सिंह सीढ़ियां चढ़ते चले गए। एसी कमरे में बैठकर हुक्म फरमाने वाले डीएम को किसने संकरी सीढ़ियां चढ़ते देखा है?
लेकिन रोहतास के डीएम धर्मेंद्र सिंह बाकी अफसरों से बेहद अलग हैं। तभी तो जब नल जल योजना का जायजा लेने वो दिनारा के हरिवंशपुर पंचायत पहुंचे तो ग्रामीणों ने उनके सामने गड़बड़ियां गिनानी शुरू कर दी। तभी डीएम धर्मेंद्र सिंह को क्या सूझी, सीढ़ी पर कदम रखा और दंदनाते हुए ऊपर टंकी तक पहुंच गए। जब डीएम खुद सीढ़ियां चढ़ने लगे तो पीछे पीछे बाकी के अफसर और सुरक्षा कर्मी भी सीढ़ियां चढ़कर ऊपर पहुंच गए और नल जल योजना में गड़बड़ी की बारीकी से जांच की। हम लोग बेसिकली आवास योजना, स्वच्छता सेंटर, आंगनबाड़ी, उसके बाद डीलर, 7 निश्चय स्कीम्स, इन सब की जांच हम लोग के द्वारा हो रही है। रोहतास के गांव-गांव में पानी पहुंचाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च करके नल जल योजना का काम तो चल रहा है, लेकिन लूट खसोट और गड़बड़ियों के चलते घर घर नल से पानी पहुंचाने का सपना चकनाचूर हो गया है। ग्रामीणों ने इसकी शिकायत की तो गड़बड़ियों की जांच करने खुद डीएम धर्मेंद्र सिंह गांव के दौरे पर पहुंच गए। सामने नल जल योजना की टंकी दिखी तो बिना देर किए उस पर चढ़ गए, शिकायतों की जांच की और दोषियों पर एक्शन लेने का सख्त निर्देश भी दे डाला। सभी अफसर सभी फील्ड में ही हैं और हमको लगता है कि 2 बजे के आसपास तक लौट के आएंगे सब और फिर हम लोग का रिव्यू भी दिनारा में ही होगा और जो भी डिफॉल्टर्स होंगे उनके ऊपर हम लोग एक्शन लेंगे। डीएम धर्मेंद्र सिंह के जोशीले अंदाज से रोहतास के परेशान ग्रामीणों में उम्मीद की नई किरण जागी तो लूट खसोट करने वाले भ्रष्ट ठेकेदार और अफसरों के बीच हड़कंप मच गया। डीएम धर्मेंद्र सिंह ने भी अपना तेवर जता दिया है कि जनता की गाढ़ी कमाई डकारने वालों की खैर नहीं है। अजीत कुमार, न्यूज़ 18, सासाराम। रामगढ़ की सड़क पर बेकाबू ट्रेलर मौत बनकर दौड़ी। 2 गाड़ियों को रौंदा और एक राहगीर को कुचल दिया, लेकिन जब काल बनी ट्रेलर रुकी तो हर तरफ धूल का गुब्बार उड़ने लगा और चारों ओर छाए तबाही और बर्बादी के मंजर ने हर किसी को कपा कर रख दिया। ये तस्वीरें आपको डरा देंगी। ये तस्वीरें आपके रोंगटे खड़े कर देंगी। ये तस्वीरें आपको झकझोर कर रख देंगी। नेशनल हाईवे पर मौत बनकर दौड़ती ट्रेलर, गाड़ियों को रौंदती ट्रेलर और राहगीरों के लिए काल बनती ट्रेलर। जी हां, ये किसी मुंबईया फिल्म का नजारा नहीं है। ये खौफनाक तस्वीर है रामगढ़ से रांची जाने वाले 4 लेन हाईवे की। इसी बिजी सड़क पर ये ट्रेलर यमराज बनकर दौड़ने लगी। रास्ते में खड़ी जेसीबी मशीन को तहस नहस कर दिया और उसके आगे गुमटी के टुकड़े टुकड़े करते हुए रुक गई। और जब रुकी तो अपने पीछे तबाही और बर्बादी के भयानक निशान छोड़ गई। ये देखिए, रामगढ़ से रांची की ओर दौड़ी जा रही बेकाबू ट्रेलर सब कुछ तहस नहस करते हुए ठीक इसी जगह आकर रुकी और चारों ओर धूल का गुब्बार फैल गया। हादसे में एक राहगीर की मौत हो गई जबकि 2 जख्मी हो गए। घाटी में जो 4 लेन का काम हुआ उसके बाद से लगातार एक्सीडेंट की तादाद इतनी बढ़ गई है जो हम लोग की सोच के रूह कांपती है। हम लोगों को घाटी में जाने में डर लगता है। जब इस हाईवे पर गाड़ियों का रैला लगा था, ठीक उसी समय ये बेलगाम ट्रेलर अचानक बाईं ओर सड़क से नीचे उतर गया। उसने सबसे पहले जेसीबी को टक्कर मारी और फिर फुटपाथी दुकान में जा घुसा। इस भयानक हादसे में ट्रेलर के केबिन के परखच्चे उड़ गए। बेकाबू ट्रेलर इतनी तेज रफ्तार में थी कि जैसे ही वो दुकान से टकरा कर रुकी, चारों ओर धूल का गुब्बार फैल गया। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन जब धूल छटा तो चारों ओर तबाही के बर्बादी का मंजर नजर आने लगा और इस सड़क पर कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया। तभी रोड सेफ्टी की मीटिंग में भी हम लोग ने ये बात को बहुत बार उठाई कि भाई रोड का डिजाइनिंग में शायद कुछ त्रुटि है तो उसको आप लोग देखें, क्या कि एक्सीडेंट बहुत हो रहा है, लोगों की जान बहुत जा रही है। अक्सर हो रहे दर्दनाक हादसों और उसमें राहगीरों की मौत से रामगढ़ घाटी मौत की घाटी बनती जा रही है। जब तक इस हाईवे पर रोड सेफ्टी के इंतजाम नहीं किए गए, तब तक इस रास्ते से गुजरने वाले राहगीरों की जिंदगी कतई सुरक्षित नहीं है। जावेद खान, न्यूज़ 18, रामगढ़।
और धनबाद में मालगाड़ी की छत पर सवार नशेड़ी गया से 200 किलोमीटर दूर धनबाद पहुंचा तो खूब ड्रामा करने लगा। आरपीएफ जवानों ने अपनी जान पर खेलकर उसे नीचे उतारा और बड़ा हादसा टल गया, लेकिन ये मदहोशी जानलेवा साबित हो सकती थी। पटरी पर मालगाड़ी दौड़ रही है और उसकी छत पर लेटा नशेड़ी चैन की नींद सोया हुआ है। रेलवे ट्रैक पर पहिए घूमते जा रहे हैं और मालगाड़ी की स्पीड बढ़ती जा रही है। थोड़ी देर बाद मालगाड़ी धनबाद रेलवे स्टेशन पर रुकी तो छत पर लेटे नशेड़ी को होश आया और वो हंगामा करने लगा। ऊपर हाई टेंशन ओवरहेड वायर लटक रहा था, जिससे सटने का मतलब था साक्षात मौत। तभी आरपीएफ जवान जान की बाजी लगाकर ट्रेन की छत पर चढ़ गए। नशेड़ी के हाथ और पांव पकड़े तो वो छटपटाने लगा। जाबाजों ने बड़ी मुश्किल से उसे काबू में किया और पकड़कर धीरे धीरे नीचे उतार दिया। तो ये नजारा देख रहे यात्रियों ने राहत की सांस ली। जब नशेड़ी से पूछताछ हुई तो वो इशारे करने लगा। कैसे चढ़ा था उसके ऊपर? पुल पे से। अरे चला गया तुम? गाड़ी में कैसे चढ़ा था ऊपर छत्ता में? भैया कैसे चढ़ा? दरअसल ये मालगाड़ी दिल्ली से धनबाद आ रही थी। रास्ते में थोड़ी देर के लिए गया में रुकी थी तो वो वहीं पर इंजन की छत पर चढ़ गया और चुपचाप सो गया। जब उसे होश आया तो ट्रेन धनबाद रेलवे स्टेशन पर खड़ी थी, लेकिन नशा का असर अभी भी था। उसकी बदहवास हरकतें देखकर आरपीएफ जवानों ने जान की बाजी लगाकर उसे इंजन की छत से नीचे उतारा। तो ये तमाशा देखने के लिए प्लेटफॉर्म पर मुसाफिरों की भीड़ जुटने लगी। सब पूछताछ करने लगे तो नशेड़ी के होश उड़ गए। ले चलिए सब यहाँ धनबाद रेलवे स्टेशन पर खड़ी मालगाड़ी की छत से बड़ी मुश्किल से इस नशेड़ी को नीचे उतारा गया। जब आरपीएफ और भीड़ ने कड़ी पूछताछ करनी शुरू की तो नशेड़ी का नशा छूमंतर हो गया। फिर भी वो ड्रामा करता रहा। इसकी तस्वीरें सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रही हैं। संजय गुप्ता, न्यूज़ 18 धनबाद। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।